नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने ज्वाला देवी मंदिर का नाम सुना होगा। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी नामक गांव में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ माँ शक्ति की 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं। माना जाता है कि देवी सती की जीभ इसी जगह पर गिरी थी, जिससे यहाँ एक शक्तिपीठ उदय हुआ था और अभिमानी अकबर का भी घमंड यहीं चूर हुआ था। तो दोस्तों, मंदिर से जुड़ी कुछ चमत्कारिक जानकारी जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ज्वाला देवी की मंदिर देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में शामिल है। ज्वालामुखी देवी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। कालीधर पर्वत की शांत तलहटी में बसे इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। मान्यता है यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बनवा दिया गया है। इस 9 ज्योतियों को महाकाली, माँ अन्नपूर्णा, माँ चंडी, माँ हिंगलाज, माँ विंध्यवासिनी, माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अंबिका, माँ अंजी देवी के रूप से जाना जाता है। ज्वाला देवी की उत्पत्ति से संबंधित गोरखनाथ की कथा इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। कथा है कि भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना किया करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माता आग जलाकर बैठ गई और गोरखनाथ भिक्षा मांगने चले गए और वो आज तक नहीं लौट कर आए। तब से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतज़ार कर रही है। मान्यता है कि सतयुग आने पर बाबा गोरखनाथ लौट कर आएंगे, तब तक यह ज्वाला यूं ही जलती रहेगी। यहाँ चमत्कार देखने को मिलता है कि मंदिर के पास ही गोरख डिब्बी है। यहाँ एक कुंड में पानी खौलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। कहा जाता है कि यह शक्तिपीठ प्राचीन काल से है। पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ समय गुजारा था और माँ की सेवा की थी। मुगल बादशाह अकबर और देवी माँ के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी कथा खास प्रचलित है। हिमाचल निवासी ध्यानु भगत काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। इतनी बड़ी संख्या देखकर अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक पर उन्हें रोक लिया और बंदी बनाकर अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने कहा, यह ज्वाला माई कौन है? वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भगत ने कहा कि ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन को जाते हैं। इस पर अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता अवश्य तुम्हारी रक्षा करेगी। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लो। वाह, अकबर के कारनामे गजब के सन की थे ये मुगल। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु बादशाह ने 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। फिर ध्यानु भगत साथियों के साथ माता के दरबार में पहुंचे और उन्होंने माता से प्रार्थना की कि मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, कहकर उन्होंने अपनी गर्दन माँ को अर्पण कर दिया था। माना जाता है कि अपने भक्त की लाज रखने के लिए माँ ने घोड़े और ध्यानु दोनों को फिर से जिंदा कर दिया था। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। अकबर अपनी सेना के साथ मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसने अपनी सेना को इन ज्वालाओं को बुझाने का आदेश दिया। बड़े बड़े पत्थरों और लोहे के प्लेटों से ज्योत को बुझाने की सेना की कई कोशिशों के बाद भी जब ज्वालाएं नहीं बुझी तो अकबर ने ज्योतियों को बुझाने के लिए पास बहती नदी से नहर का निर्माण किया और नहर का रुख मंदिर की तरफ कर दिया। नहर के पानी से भी माँ की ज्योतियाँ नहीं बुझी। तब जाकर उसे माँ की महिमा का यकीन हुआ। इतिहास की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अकबर दूसरे धर्मों का इज्जत करता था। धन्य है वो इतिहासकार जिसने ज्वाला देवी मंदिर की इस घटना को और ऐसे ही मंदिर विध्वंस के कई घटनाओं को नज़रअंदाज करके अकबर को महान बताया। कौन थे इतिहासकार? कहाँ से आते थे ये? खैर, कहानी की ओर बढ़ते हैं। फिर अकबर ने माता के आगे
सिर झुकाया और सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्र कबूल नहीं किया। कहा जाता है कि वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया, जिसे आज भी मंदिर में देखा जा सकता है। मुगलों के इस मंदिर के विध्वंस के बाद इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद महाराणा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। यहाँ ज्योति रूप में माँ ज्वाला भक्तों को दर्शन देती है। यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक ना होकर चमत्कारिक है। अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों ने पूरा जोर लगा दिया कि शोध करके जमीन से निकलती ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। लाख कोशिश पर भी वे इस ऊर्जा को नहीं ढूंढ पाए थे। माँ ज्वाला देवी के दरबार में पूरा साल भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रों में तो माँ के मंदिर का अलग ही नज़ारा रहता है। कहते हैं यहाँ जो भी आता है माँ सबकी मुरादें पूरी करती हैं। तो दोस्तों, ये थी ज्वाला देवी मंदिर से जुड़ी जानकारी। अगर आपके पास कोई और जानकारी अथवा कोई सुझाव हो तो दोस्तों कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी और जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।